अच्छा, एक जो हम राजस्व प्राप्ति की बात कर रहे थे, अभी जीएसटी रेवोल्यूशन हुआ देश में मोदी सरकार के द्वारा। बड़े स्तर पर जीएसटी दरों की कटौती की गई। जिस जीएसटी काउंसिल में ये फैसले लिए गए थे उसका तो आप भी हिस्सा थे। अब वहां पर तो फैसले ले लिए गए, पर उसका नुकसान राज्य को कितना हो रहा है? बतौर वित्त मंत्री छत्तीसगढ़, कितने बड़े नुकसान से आप गुजर रहे हैं जीएसटी की दरों में कटौती को लेकर, कमी को लेकर, या कुछ और है आंकड़े? थोड़ा इस पर भी बताइए हमें। हिमांशु जी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि नुकसान शब्द जो है, टैक्स अगर कोई भी सरकार कम करती है तो उससे नुकसान शब्द से मैं डिसएग्री करता हूं। आर्थिक रूप से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, ओवरऑल इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में अगर हम कोई टैक्स इंपोज करते हैं तो जनता के जेब का पैसा सरकार के खजाने में आता है। और टैक्स की रेट में जैसे कमी करते हैं, जैसे जीएसटी 2.0 के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने किया, या 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में जो छूट देने का जो प्रावधान किया, उससे सरकार के खजाने में पैसा ना आकर लोगों के जेब में आता है। तो ओवरऑल अर्थव्यवस्था में या तो सरकार के खजाने में पैसा रहता है या लोगों की जेब में पैसा रहता है। मोदी जी की जो आर्थिक फिलॉसफी है वो लोगों के जेब में ज्यादा पैसा रखने पर विश्वास करती है। इसलिए चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी 2.0 हो, उसमें वो तेजी से काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से छूट दी है। तात्कालिक रूप से कोई भी टैक्स की अगर कम करते हैं तो थोड़ा प्रभाव तो दिखता है, लेकिन वो तात्कालिक होता है, अल्पकालिक होता है।